सीन क्लियर हुआ था वो उसके कट दे दिए गए हैं, खत्म हो गई। अब आप इसे कोशिश करके इलैबोरेट ना करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। Akshay Kumar and Uma Qureshi, everyone together, please. Welcome, sir. Now, everyone, and let's open the question and answer session. Over to you. आप में से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा करिए। हेलो, आज बहुत इंतजार कर रहा है मुझे तो, मैं तो यहीं ठहरा हुआ हूँ, मुझे तो यहीं बोला। हाँ, I think you should call the people who told us it's 11:30. I think you got the wrong information. So, now then you should call them, those people there. Mr. Fox. सही क्या है जी, आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि जो हाईकोर्ट ने जो बात कही थी, यानी कि वो एक सीन पे ही बात थी, एक सीन के लिए 4 कट मांगे थे और वो 4 कट दे दिए गए हैं एंड वी आर रेडी टू रिलीज ऑन 10th of February. सो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स बीन सॉल्व यस्टरडे इवनिंग ओनली, एवरीथिंग गॉट सॉल्व। मैंने आपसे कहा ना, जो सीन क्लियर हुआ था वो उसके कट दे दिए गए हैं, खत्म हो गई। अब आप इसे कोशिश करके इलैबोरेट ना करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। इसके अंदर एक केस के ऊपर है, 2 केसेस हैं इसके अंदर, और ये जो फिगर एंड फैक्ट्स हैं ये तो मैंने बाद में समझे हैं। इस फिल्म के अंदर इसके ऊपर बात नहीं चलती। इस फिल्म के अंदर एक खास करके एक सेइंग है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो उस सेइंग को रॉन्ग करते हैं। हम बोलते हैं कि नो, एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर, बिकॉज अगर ऐसा होता तो फिर बहुत सारी चीजें, एक दूसरे को इंसान मार रहा है भाई साहब। तो जो मतलब मैं भी भूल गया क्या कह रहा था। मैंने कहा आप हमसे बात करना शुरू कर दिया हमने। So everything is not fair in love and war, that is the whole thing. ऐसा कुछ डायलॉग बोला नहीं है इसमें। नहीं जी, आपने गलत प्रोमो देखा, आपने किसी और फिल्म का देखा होगा। सारे प्रश्न आज आप ही पूछोगे। सर ठीक हो गया। राहुल जैन नमोकार चैनल से। हाँ जी पूछिए। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अनु कपूर जी के साथ आपकी जुगलबंदी इस फिल्म में कैसी देखने को मिलेगी? जैसे लग रहा है कि काफी आप दोनों के बीच में डिबेट हुई है फिल्म को। हाँ जी, बहुत मतलब देखिए, इस फिल्म के अंदर एक्शन जो है वो कोर्ट के अंदर का एक्शन है, वर्बल एक्शन है, एक दूसरे के साथ तू मैं, 2 वकीलों के बीच में जो बहस होती है वो है। इस फिल्म के अंदर आप जो भी देखोगे सब रियलिज्म के ऊपर है। सर अनु कपूर जी से पहले ये जो कैरेक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी करने वाले थे, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। अच्छा सर। तो मैं चाहूंगी कि लखनऊ से जुड़ी कोई याद आप साझा करें, हमारे साथ शेयर करें। ये लखनऊ के साथ जुड़ी हुई चीजें, मैं लखनऊ के बारे में ये कह सकता हूँ कि हमने
पूरी शूटिंग लखनऊ में की और हमें बहुत मजा आया। फिल्म में इतनी सी भी आपत्ति नहीं आई शूटिंग के दौरान। कोई परमिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज सही समय पर मिल जाती, सही समय पर। आई थिंक लखनऊ शूटिंग करते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इट्स अ वेरी फ्रेंडली प्लेस टू शूट। पहले तो ये सबसे मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इट वाज सच अ ग्रेट मोमेंट दैट आई शॉट इन लखनऊ। और फिर यहाँ तक कि मैं टॉयलेट एक प्रेम कथा जो मेरी दूसरी फिल्म है वो भी मैं मथुरा गया, वहां भी शूट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरी बात है लखनऊ के बारे में, ऑब्वियसली मैं और हुमा जी वही है, मतलब हमें बहुत शौक है क्योंकि हम दोनों नॉर्थ इंडिया से हैं, तो हमें बहुत शौक है खाना खाने का। तो वहाँ खाना बहुत बढ़िया मिलता था। एंड डाइट वाइट मैं करता नहीं हूँ, ये भी नहीं करती हैं, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही और बहुत मजा आता था खाना खाने में। सो ये जो दो चीजें थी, बड़ा मजा आया। Huma, hi, I'm Garima from the Lakshmi magazine. My question is like, जैसे अक्षय जी की मूवी देखने के बाद मोस्टली लोग उनकी ही सीन्स को और उनकी एक्टिंग को याद रखते हैं, एंड यू योरसेल्फ आप खुद भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीड कैरेक्टर मानी जाती हैं। तो जब आपने ये मूवी ली, आपके दिमाग में कुछ ऐसा था कि खुद को कैसे अपना स्पेस आप कैसे क्रिएट करेंगे इस मूवी में, या कुछ आपने सोचा होगा इसके बारे में? तो मतलब मीन्स लाइक अभी तो मैंने मूवी देखा नहीं है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप बिल्कुल अलग से आउटस्टैंड करेंगी। बट मोस्टली अक्षय जी की मूवीज में फीमेल लीड थोड़ा सा इग्नोर हो जाती हैं, दैट्स व्हाई मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ऐसा है क्या? आई डिडंट फील इग्नोर्ड एट ऑल, नॉट आप कोशिश करना कि मेरे साथ कोई हीरोइन काम ना करे। आप बस यही करते रहना। इग्नोर हो जाती, कैसे इग्नोर हो जाती? एयरलिफ्ट में इग्नोर हो गई थी, हमें मेरे साथ हाउसफुल में 3 हीरोइन थी, वो सारी इग्नोर हो गई। सर आप ही याद रहे तो मैं तो आप याद रहे तो वो अलग बात है, वो नहीं कहोगी, इग्नोर हो जाती है जी आप। उनको मैं क्या करता हूँ, बिठा देता हूँ। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ इनका कैरेक्टर, उनका कॉन्सेप्ट पता है आपको क्या कैरेक्टर है? ये मैं इनके लिए पेट बनाता हूँ, मैं इनके लिए खाना रोटियां धोता हूँ, पूरियां बनाता हूँ, हाथ पाँव दबाता हूँ सोने से पहले, और क्या इससे ज्यादा क्या करूँ मैं? एक्चुअली उन्होंने फिल्म बनाई है ताकि सब जो लड़कियां भाग जाए मेरी जिंदगी से, कि इतनी डोमिनेटिंग लड़की है, पति से सारे काम करवाती है। No, but ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। I mean, I will have to say this, मतलब on record, I think, I mean, I love a lot of his films, LF being my favorite, but Jolly, I think, is his best performance. And I'm not saying this because we're here to promote the film, it's because I've seen the film and I really enjoyed it. And, and मेरा काम आप क्या फिल्म में देख लीजिएगा। अक्षय सर, अक्षय सर, जो एक्स चीफ जस्टिस हैं टी.एस. ठाकुर, उन्होंने ये कहा था कि पीएम मोदी के सामने कहा था कि हमारे जो देश है उसमें जजेस की संख्या कम है। क्या सेम पैरेलल है, ये मूवी भी वही मैसेज दे रही है कि जो केसेस की आपने गिनती बताई 3.5 करोड़ से ऊपर है और फिर 21,000 जजेस है, तो क्या वही मूवी मैसेज दे रही है कि जजेस की संख्या वन ऑफ द मैसेज है इसमें कि जहाँ वाकई में हमारे यहाँ जजेस की संख्या बहुत कम है, और इसीलिए कभी कभी होता है कि कोई केस 12-12, 14-14 साल चल जाते हैं। मतलब हम तो चाहेंगे कि केसेस जो हैं वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाए, 3-3 साल में सॉल्व हो जाए, 2-2 साल में सॉल्व हो जाए। जैसे कि मैं आपने अमेरिका में देखा होगा, इतने सारे 10 लाख केसेस के ऊपर करीबन 117 या 127 जजेस बैठते हैं, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ 17 जज बैठते हैं। तो उस फिगर एंड फैक्ट्स के ऊपर लेके हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ जजेस ज्यादा हो जाए तो हमारी जो कोर्ट जुडिशरी जो सिस्टम है वो तेज दौड़ने लगेगा। और एक मैसेज ये भी है, वन ऑफ द मैसेजेस। थैंक यू। तो जुडिशरी के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें। अक्षय, इसी से जुड़ा सवाल है मेरा भी। मैं जानना चाहती हूँ कि जैसा आपने बोला भी कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, केसेस बहुत ज्यादा हैं और लोग फिर भी केस पे केस करते रहते हैं। आप एज ए मतलब इतने बड़े एक्टर हो, आप मुझे बताओ कि लोगों से आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से कम केसेस आए, और उसके लिए किस तरह से आप लोग आपस में ही समझौता करें, या क्या आप टिप देना चाहोगे? बेहतर यही रहेगा कि आपस में समझौता हो जाए मैम, लेकिन ये भी बात जरूरी है कि खाम का केस ना करें, क्योंकि उसके अंदर आप जुडिशरी का टाइम बहुत बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि 3.5 करोड़ केसेस हैं और हम केस के ऊपर केस, खाम का केस भी डाल देते हैं, जिसकी कोई तुक नहीं होती, लेकिन as being a judge he has to read it. एक और चीज है जो इस सिस्टम के अंदर है, आप जानते हैं कि अगर 3.5 करोड़ केसेस हैं जिसके अंदर
35% केसेस ट्रैफिक पे, यू नो दैट, ट्रैफिक के ऊपर। तो कितना अच्छा होगा कि अगर एक और अलग किस्म की जुडिशरी बन जाए जो ट्रैफिक में भी केसेस संभाले। सो यू नो द 35% ऑफ केसेस विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स अनदर कोर्ट। सो ताकि जो हमारे जजेस हैं उनके ऊपर बोझ कम रहे। सो एंड अगर ऐसा भी हो कि 60 साल की उम्र पे रिटायरमेंट होती है, अगर 60 को बढ़ा के 62 कर दिया जाए, another way of looking at it, हमारे जजेस की संख्या आहिस्ते आहिस्ते और बढ़ सकती है। So there are so many things which you can do in a judiciary, and I'm sure the government is doing it also, and they're trying to get. But hats off to our judges कि इतने सारे केसेस उनको पढ़ने पड़ते हैं, इतने सारी किताबें, इतने सारे फाइल्स पढ़ने पड़ते हैं, and they come out with their decision. भले थोड़ा टाइम लगता है, but that is not their fault.